एक बार फिर से सबका स्वागत है आज के सत्संग में। हाथ जोड़कर एक बार हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेयर से कि सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी मंगल कामना। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। जितना जितना हमारे भीतर दूसरों की भलाई का विचार आता रहेगा, जितना जितना हम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ाते जाएंगे, सेंसिटिव होते जाएंगे, वो अपने आप होगा। जब हम ध्यान में, साधना में जाते जाते हैं तो हम और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, गहराई बढ़ने लगती है, शुद्धता बढ़ने लगती है, प्योरिटी आ जाती है। तो हम जितना जितना ध्यान करेंगे उतना ही हम सेंसिटिव होंगे, प्योरिटी बढ़ेगी और दूसरों के दुख को भी हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे और जितना बन पाया, जितना हो पाया, सबके लिए, सबके मंगल भाव से, सबके कल्याण की भावना से भरकर जो हो पाएगा करेंगे भी, सेवा भाव में। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों से। कोई प्रश्न है तो पहले आप लोग पूछे हैं आज। यस सुप्रिया, एनी क्वेश्चन? जी, सबको प्रणाम। जी मीरा जी, ये जो समय के साथ जैसे जैसे तेजियां बढ़ रही हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी जान लें, वो भी जान लें, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या हमें इस दौड़ में लगना चाहिए? हम समझते हैं कि जो चीज़ सरलता से हो जाए वो सबसे उत्तम है, और पापा मम्मा भी हमेशा ही बोलते थे, जो जो बनी आवे आराम से, उसी में सुख पाओ। तो मतलब वो सहजता, वो सरलता अच्छी लगती है, बट देर आर टाइम्स कि आप एक रश में आ जाते हो एंड यू ट्राई टू डू मोर देन 5 थिंग्स इन अ डे। इज दैट ओके? अगर मन में उथल पुथल नहीं है तो हाँ, ऊपर से जरूर बहुत बहुत बिजी हो जाता है इंसान, लेकिन अगर मन शांत है तो इज इट ओके इफ वी आर इन दैट रेस? हाँ, ये देखिए हमें खुद ही तय करना है कि मेरे लिए क्या सही है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल हमेशा होती है कि हम ये करें या ये ना करें, या अब बस बंद कर दें, अब मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वो जो शांति है वो भी पैरामीटर सबके अपने अपने होते हैं। कोई थोड़े में ही शांत हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा आगे जाके शांत होता है, कोई बीच में कि ठीक है थोड़े से थोड़ा ज़्यादा हो जाए और अपने आप फिर शांत हो जाता है। तो अब ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या ओके है, दूसरा नहीं बता पाएगा, है ना। जैसे मान लो मुझे 2 रोटी खा के पेट भरता है, किसी का 4 खा के भरता है, तो ये हर व्यक्ति को खुद ही अपना तय करना है कि मुझे कितना खाना और कितने में मेरा हैवी ना हो और कितने में मुझे पेट में दर्द और गैस ये सब दिक्कतें ना आ जाएं। तो ऐसे ही कोई भी फील्ड हो, अगर वो हमें एक टाइम के बाद दुख, परेशानी, चिंता दे रहा है या ज़्यादा एग्जर्शन दे रहा है, अपना हम बैलेंस खो दे रहे हैं। शांति तो है लेकिन मान लो समय ही कम हो गया, खाना खाने का भी टाइम नहीं है, नींद भी अच्छे से नहीं आ रही, टेंशन बढ़ गई है, बच्चों को हम समय नहीं दे पा रहे ठीक से, घर भी अव्यवस्थित हो गया है। तो ये सारा कुछ अगर हम बैलेंस करके चल रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो ठीक है, देन इट इज़ ओके। तो ये हमें ही देखना है कि कहाँ पे जाके हमें स्टॉप करना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक चीज़ हमारी वीक है, कोई एक चीज़ जैसे मान लो कोई बॉडी लेवल पे वीक है या कोई फिनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक है अभी, तो उसको लगता है कि मैं अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम इस क्षेत्र में दे दूँ, अभी बाकी चीज़ें मैं बैलेंस बाद में कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे अभी इसी इसी दिशा में मेहनत करनी है
ताकि थोड़ा मैं आगे हो जाऊं कि मेरी बेसिक नीड्स अच्छे से पूरी हो जाए, जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। तो हो सकता है वो टेम्परेरली थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस हो जाए, या कोई बीमार है तो ज़्यादा बॉडी लेवल पे फोकस हो जाए। लेकिन एक टाइम पे आएगा जब उसका बॉडी ठीक हो जाएगा या फाइनेंशियल की तरफ जा रहा है तो फाइनेंस थोड़ा ओके हो जाएगा। उसके बाद उसको फिर बैलेंस होना है कि नहीं, अब हो गया जितना मैं चाह रहा था, अब मेरे को आराम से घर में पैसे आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं। नाउ अब और आगे बढ़ना है, तो वो तो है ही है। हर हर समय हम हर क्षेत्र में प्रोग्रेस चाहते हैं कि हम बॉडी लेवल पे भी और ज़्यादा कुछ ना कुछ करते रहें ताकि मेंटेन रहे। इसी तरह फाइनेंस को भी हमें मेंटेन रखना होता है। तो सब कुछ करते हुए फैमिली टाइम भी हम दे पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं ना, तब तो ओके है। लेकिन हाँ, जहाँ कभी वीक होता है तो कभी कभी हमें थोड़ा ज़्यादा देना भी पड़ता है। तो ये सारा कुछ ना हमें खुद ही तय करना है कि हमें कितना, कहाँ, कैसे करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है। ये ज़रूरी है। अतियों में नहीं जीना कि हाँ मज़ा आ रहा है तो बस मज़ा ही आ रहा है, उस नशे में चले गए। होता ना, उन्माद होता है, कोई पैसा कमा रहा है, वो एक नशा सा ही हो गया उसको पैसा कमाने का। अब वो सब भूख प्यास छूट गई, उसका पूरा सब गड़बड़ हो गया, पर अब एक ही दिशा में भागे जा रहा है वो, कहीं वो रुक ही नहीं रहा। तो वो फिर गड़बड़ हो गई, बैलेंस खराब हो गया। जैसे खाना खा रहे हो तो खाते ही चले जा रहे हो, तो आपको यू हैव टू स्टॉप समवेयर। एक आपको सीमित दायरा बनाना ही पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी कि हाँ इतना ठीक है मेरे लिए, इससे ज़्यादा जाते ही मेरे को गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। तो वो बिंदु आपको देखना है और फिर वहीं स्टॉप करना है। गलत रॉन्ग कुछ नहीं है, बस थोड़ा आपको बैलेंस करते जाना है। राइट? जी जी मीरा जी, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क? हम अपने जीवन के अंधकार को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम फिर भी उसमें ना बड़ी ऐसे लग रहा है जैसे चिपक के बैठे हुए। मतलब समझ आती है, सब दिख रहा है कि हाँ सब रोल्स हैं, बट हम उनसे बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते। उसका मेन कारण हमारे पैटर्न का है, क्योंकि हमें वो एक हैबिट है शुरू से, पता है कि हाँ नहीं ये फैमिली है, ये हमारे लिए है, ये धन कमाना इसके लिए जरूरी है, कंफर्ट चाहिए। तो जैसे होता है ना कि सब कुछ जैसे चल रहा है चलने दें, जो हो रहा है होने दें, वो वाला भावना नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है कि सत्संग सुन के कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स में हैं या बहुत ज़्यादा फैमिली में घुसे हुए हैं, अंधकार है वो, मतलब उसको हम नेगेटिव सोच लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। यदि हमें थोड़ी भी समझ है ना, तो हम उसी में ही उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, उस अंधकार को प्रकाश में बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको घर परिवार में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो क्यों ना उसी में क्वालिटी को बदलते जाएं, अपने बीइंग को सुधारते जाएं, अपनी जो हमारे जो एक्शन है उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें थोड़ा बदलाव लाते जाएं। हमारे काम करने का ढंग थोड़ा और सुंदर और बेटर हो जाए। खाना ही बना रहे हैं तो जैसे पहले बना रहे थे, अब थोड़ा और उसमें बदलाव ले आए कि और ज़्यादा सात्विक बनाना है। मुझे भी खुद थोड़ा सात्विक होना है, भजन करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए उस भोजन को बना रहे हैं। तो फिर कहाँ अंधकार है। अब बच्चों को भी पाल रहे हैं, तो बच्चों को पालना थोड़ी छोड़ना हमें। बस हमें अपने सोच और अपनी जो विचार है कि ये मेरा है, जो हमारे विचार पीछे होते हैं अटैचमेंट वाले, बस उन्हें ही थोड़ा ढीला करते जाएं कि मैं बस, मेरे को एक रोल दिया है, मैं निमित्त हूँ, एक माध्यम हूँ। मेरा एक रोल है बच्चे के प्रति या पेरेंट्स के प्रति या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड है या जो भी है। लेकिन अब मैं इनको छोड़ के कहीं और भगवान को मेरे को याद करना है, तपस्या करनी है, ऐसा नहीं है। उसी में ही हमें
किस तरह से शांत रहना है, वही सब करना है। अपनी क्वालिटी को बढ़ाते जाएं, क्वालिटी अच्छी करते जाएं। जब जहाँ हम पहले शिकायतों में जीते थे, अब हम शिकायतों में ना जीकर धन्यवाद में जिएं। दूसरे को और ज़्यादा समझने की कोशिश करें। यदि दूसरा दुखी है, परेशान है और उस वजह से चिल्ला रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो उसको अपने ऊपर ना लें कि नहीं मेरा अपमान कर दिया, जैसे हम अक्सर करते थे पहले। दुखी हो जाते थे, पीड़ा में चले जाते थे। अब हमने क्या करना है, चेंज करना है, क्वालिटी चेंज करनी है कि नहीं, दूसरा व्यक्ति यदि दुखी है, परेशान है, तो मुझे उसका कारण ढूंढूं, उसको थोड़ा मैं शांत करूं। उसके अगर वो जैसे कोई दर्द हो रहा है उसको, तभी वो चिल्लाता है। फिजिकल पेन तो हमें समझ आती है, लेकिन मेंटली भी कई बार दूसरा पेन में होता है। तो क्यों ना मैं उसमें मलहम करूं, उसे प्यार दूं, उसे सहलाऊं, उसको बजाय कि इसने मेरे को ऐसे बोल दिया तो मैं दुखी हो जाऊं, मैं उसकी पीड़ा को समझूं कि ये क्यों बोल रहा है ऐसे, इसको कोई दर्द है, कोई परेशानी ज़रूर है, तभी ये चिल्लाया, ये तभी ये गंदे तरीके से बोला। तो मैं उसको प्यार दूं, ना कि हम गुस्सा करें और मुंह मुंह फुला के बैठ जाएं। तो इस तरह से धीरे धीरे यदि हम अपने जो भी क्षेत्र है हमारे, बिना बदले क्वालिटी बदल लें, सोचने का ढंग बदल लें और उसी को ही अपनी साधना बना लें, तो कुछ भी नहीं, आपको अलग से टाइम भी निकालना नहीं पड़ा, आपने उसी में ही चेंजेस ले आए, है ना। अपनी तामसिक सोच को सात्विक सोच में बदल लिया। जहाँ हम बस लालच में काम कर रहे थे, अब हम संतोष में और सेवा भाव में काम कर रहे हैं। एक तरफ संतोष धारण कर लिया कि नहीं, जो परमात्मा दे रहा है मैं उसमें राजी हूँ। अब इस संतोष से क्या होगा, मुझे दुख नहीं होगा। कम ज़्यादा जब होता रहेगा तो मुझे दुख नहीं होगा, स्वीकार भाव बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, हमारे दैविक गुण बढ़ते जाएंगे। और जब हम वही काम को सेवा भाव में भी करेंगे, साथ साथ हर समय पैसा कितना मिल रहा है और मैं ये काम कर रही हूँ, इस तरह की भावनाओं की बजाय कि मैं सेवा कर रही हूँ, प्रभु का काम कर रही हूँ, है ना। जैसे हमने वो उदाहरण लिया था पत्थर वाला, कि एक जो व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था, वो गुनगुना रहा है, बहुत गीत गा रहा है कि मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ, भगवान ने कितनी कृपा करी कि मुझे मौका दिया। ऐसे ही हम कोई भी काम करें, उसमें ये सोच सकते हैं ना कि भगवान ने मुझे मौका दिया, मेरे को उतनी शक्ति दी, उतनी समझ दी, तो ही मैं ये सेवा कर पा रही हूँ, तो ही ये काम हो पा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। प्रभु ही मुझसे काम करवा रहे हैं। और जो सामने है, जो भी व्यक्ति, कस्टमर है या जो भी है, वो भी उसको भी ऐसा ही देखिए कि प्रभु ही आया है इस रूप में। अब मुझे इसको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देनी है, इसको पूरा सेटिस्फाइड करके भेजना है। मैंने पैसे तो ज़रूर लिए हैं सेवा के बदले, पर मैं उसे 2 गुना बेनिफिट दूं, मेरी सेवा में कोई कमी ना हो, वो भरपूर भर के जाए, खुश होके जाए। होता है ना, कई बार जो लोग चीटिंग करते हैं तो हमारा मन कितना उदास हो जाता है। हम पैसे खर्च के आते हैं, देखते हैं अरे यार एक उसने चीट कर लिया, गलत चीज़ दे दी, 1-2 दिन में ख़राब हो गई, तो कितना दुख होता है। और ऐसे ही यदि कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ देता है और रेट भी ठीक लगाता है, तो हमारा दिल कितना प्रसन्न होता है, कितनी दुआएं निकलती हैं कि यार कितनी अच्छी चीज़ मिल गई मुझे, और हम 4 लोगों को भी बताते हैं, फिर वो जाके भी खरीदते हैं उससे। तो ऐसे ही अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी ना, हम जो भी दे रहे हैं सर्विस, वो सर्विस मैंने सेवा, कितना बड़ा चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है सर्विस। सर्विस का मतलब है सेवा। हम सेवा दे रहे हैं और उसके बदले में थोड़ा पैसे तो हम ले रहे हैं, पर फिर भी हम उसको सेवा की कैटेगरी में ही रखेंगे कि मेरा उद्देश्य है कि मैं दूसरे को संतुष्ट करूं, सामने वाला संतुष्ट होके जाए। कोई भी मेरा बिजनेस हो, मैं उसे इतना संतुष्ट करूं, मेरा जो काम है वो इतना परफेक्ट हो। और यदि मान लो मैं कपड़े बेच रहा हूँ, तो मेरी वो कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी हो और कीमत भी मैं रिजनेबल हो,
ताकि दूसरे को भी ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा पैसे उसको देने पड़ रहे हैं। तो मैं अपना प्रॉफिट तो लूँगा, पर इतना उतना कि जितना में मैं खुश और मुझे सेटिस्फेक्शन भी रहे, बस इतनी। तो अगर हम इस तरह के भावनाओं में जीने लगेंगे तो हमने कुछ भी छोड़ा नहीं, ना पैसा कमाना छोड़ा, ना परिवार छोड़ा, ना कोई अपने काम छोड़े, और उसी को ही साधना भी बना लिया। मान लो आप सैर करने जाते हो पार्क में, अब आप क्या करते हो, हम लोग अक्सर यही करते हैं, बातें करते जा रहे हैं, कोई फ्रेंड मिल गई उसके साथ कुछ भी बातें करते जा रहे हैं। चाहे तो हम उसको भी ध्यान बना सकते हैं, साक्षी भाव को साख सकते हैं कि दृष्टा भाव में उसको देखें कि मैं देखने वाली हूँ, मैं चल रही हूँ। और फिर शुक्राना कर सकते हैं कि परमात्मा ने इतनी ताकत दी है कि मैं चल पा रही हूँ। खुश हो जाएं, अपने को चलता हुआ देख के खुश हो जाए कि मैं चल पाती हूँ। तो चलना अपने आप में कितना सुंदर एक्ट हो गया। खाना खा रहे हैं तब धन्यवाद के भाव से भर जाएं, और कुछ भी खा रहे हैं उस समय भगवान को याद करें, दृष्टा भाव में खाना खाएं, बहुत प्रेम से खाना खाएं कि मेरा बॉडी खा रही है, मैं नहीं खा रही, मेरा शरीर खा रहा है, मैं तो देख रही हूँ। और देखो कि मेरा शरीर मज़ा ले रहा है, कितना उसको मज़ा आ रहा है, और मैं पीछे खड़ी देख रही हूँ। अपने को पीछे हमेशा खड़ा रखें, संसार के हर काम में पीछे खड़ा रखें। उस अंतर्यामी को देखते, उस वो देखने वाला है पीछे आपके ही खड़ा, वो सब देख रहा है, जान रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो। हर समय याद रखें, मेरा अंतर्यामी मेरे ही भीतर बैठकर मुझे देख रहा है। तो आप कभी कोई गलत कुछ करोगे ही नहीं, कुछ गलत सोचोगे ही नहीं, किसी को दुख दोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा परमात्मा देख रहा है, हर वक्त 24 घंटे देख रहा है, और हर समय की रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद होती ही नहीं। ठीक है, राइट। यस। एक चीज मैं शेयर करना चाह रही हूँ हाँ, कि श्योर। अ, जैसे हम लोग सत्संग में जितनी भी बातें करते हैं और वो सब ठीक है, अपने अपने हिसाब से सब अपने कैपेसिटी से इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक आपने अभी वीडियो भेजा था तो मैं उसे सुन रही थी, मैंने आधा ही सुना। अ, जो मागरे, तो उसमें ना वो बहुत अच्छा था। कि वो लेडी जो पूछ रही है वो बता रहे हैं स्वामी जो है हिमालय के, वो कह रहे हैं कि हमारी ना, हमारे पास ना सारी एनर्जीज हैं। तो ये चीज तो वो जो बता रहे थे, ये चीजें ना हमें पता है, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे हैं उस पर हमारा फोकस हो, कैसा हम फील कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस हो। तो जिस हम अपने सत्संग में ये चीज तो मोस्टली करते ही रहते हैं चर्चा की, जिस फ्रीक्वेंसी में हम जी रहे होते हैं वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती। तो हम ऐसा मान लेते हैं कई बार कि मैं अच्छी फ्रीक्वेंसी में जी रही हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता लगता कि सब कॉन्शियस में हमारे क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या उसमें पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि हमें वैसी हमारी हैबिट बना देते हैं सोचने के लिए। तो जैसे हम पहले सुनते थे ना कि भगवान सब देख रहा है, भगवान को सब पता है, या हम कहते थे दीवारों के भी कान होते हैं। तो वो चीजें बस एक सेंटेंस होता था, उसका मीनिंग भी समझ में नहीं आता था। लेकिन अब ये चीजें समझ में आती हैं अच्छे से कि अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं, कैसी भी बात सोच रहे हैं, किसी पर्सन के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, या हम कैसी भी मेंटालिटी हमारी है, तो वो सारी चीजें हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है, उससे अफेक्टेड हो रही है हमारी लाइफ पूरी तरह। वैसी वैसी सिचुएशंस आ रही हैं, वैसे वैसे लोग आ रहे हैं,
हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली वैसी बनती चली जा रही है। कई बार हमारे ऊपर कोई बीमारी भी आ जाती है तो हमें पता नहीं लगता, तो वो भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमसे अट्रैक्ट हो गई है, या हम एक मेंटालिटी बना लेते हैं। आजकल तो ऐसा टाइम चल रहा है कि जहाँ पे भी कुछ भी सेफ नहीं है, अकेले जाना सेफ नहीं है, या ये चीज सेफ नहीं है, वो वहाँ पे लोग ऐसे हैं, कुछ भी। जैसे हम एक कोई धारणा बना लेते हैं, एक कॉमन धारणा है। जैसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, इंडिया में जो रहते हैं, वो कहते हैं कि जो मोमडन होते हैं वो तो ऐसे होते हैं। तो जो धारणा हम बना लेते हैं, वो धारणा हमारी लाइफ में हमें नहीं पता लगता कैसे वैसे के वैसे सीन्स क्रिएट करने शुरू कर देती। तो बहुत ज्यादा हमें अटेंटिव रहने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं। कहते हैं यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। तो हम जो हैं, हम वो ही, हमें हमें वो मिलता है। मतलब हम जो डिजर्व करते हैं। डिजर्व से ऐसे नहीं है जैसे हम पहले कहते थे कि हमारे कर्म ऐसे हैं तो इसलिए हमें, मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए हम कर्मों के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमसे पिछले जन्मों में ऐसे कर्म हुए होंगे, या इस जन्म में हमें तो पता भी नहीं है, हम तो करते ही नहीं है ऐसे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई पर्सन हमें चीट कर दिया, कोई पर्सन हमें हमारा एक्सप्लॉइट कर रहा है, कुछ भी, जो कुछ भी कर रहा है वो हमारी ही सोच का, हमारी ही फ्रीक्वेंसी में जीने का परिणाम है। वो हमने ही कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्ट किया है। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट होती है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज से मतलब बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को 100% कि ऐसा ही है। तो जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो हमें दुखी कर रहा है, अनवांटेड सा हो गया है, तो ये पक्की बात है कि हम से किसी ना किसी तरह से जाने अनजाने चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि कोई लेडी ऐसा सोचती है कि भाई मैं सबकी सेवा करूं, तो अब उसे नहीं पता सेवा करने के भाव में उसने किस वे में क्या कहा, लेकिन अस्तित्व में पता नहीं उसका भाव कब पहुंच गया और पता लगता है कि उसे नर्स की ड्यूटी मिल गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चाहे ही ना, मैं तो अपने आप को ये सोचती हूँ कि कुछ चाहे ही ना, बस परमात्मा तू हमें जैसा जिस हाल में रखे हम राजी। एक्सेप्टेंस का जो मोड है वो बेस्ट है, और ना ही कुछ मांगे। और अगर मांगना ही है तो बस परमात्मा तेरी याद बनी रहे, तेरी याद बनी रहे, ऐसा मेरा भाव है। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत ही अच्छा उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हम चाहें ना, होता जाए। जैसे मैंने सेवा की बात की तो इन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की, बहुत अच्छी बात है कि हम पहले से ना सोचें कि मुझे सेवा करनी है। अब वो सेवा हो ही रही है, ऐसा उसको इस तरह से करनी है में फ़र्क हो गया कि मुझे करनी है, नहीं, सेवा ही हो रही है। जो भी काम हो रहा है सेवा ही हो रही है। तो मुझे अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे जाके कहीं और करनी है सेवा, कि मैं कुछ गरीब लोगों को ढूंढूं और उनकी जाके सेवा करूं, ऐसा नहीं है। परमात्मा आपसे जो भी काम प्रस्तुत करता है करने के लिए, वो उसको सेवा भाव से करें। तो फिर अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वो प्रभु करा लेगा। जब उसको करवाना होगा कुछ भी वो करा लेगा, आपको वो प्रेरणा आ जाएगी। हमें सोचना कुछ नहीं है, चाहना कुछ नहीं है, मांगना कुछ नहीं है कि ऐसा हो जाए, प्रभु मैं ऐसी बन जाऊं, मुझे ये तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, चाहिए चाहिए वाले छोड़ दें। जो भी हो रहा है, जो भी कृत्य सामने आ रहे हैं, जो सेवा सामने आ गई उसको सेवा भाव से कर लिया। जो नहीं आई उसकी कोई चाहत ही नहीं, हमें क्यों सेवा ही करनी है। हम अपने में शून्य भाव में रहें, अपने परमात्मा की याद में रहें। हमारा मेन मकसद तो वही है कि हम परमात्मा के गुणगान में रमें, परमात्मा को याद करें, ध्यान करें, साधना करें। पर हाँ, उसी में क्योंकि हमारे पास शरीर है, फैमिली है, तो जो भी किसी को पैसे भी कमाने हैं, तो जो भी हम
कृत्य भी कर रहे हैं उसको भी सेवा भाव में करें, बिना ऐसा सोचे कि मुझे ये करना, वो कोई लक्ष्य बनाए ही ना। जब लक्ष्य बनाएंगे तो उसको फिर अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और कमी सी अखरेगी कि मैंने ये तो करा नहीं, मैं चाहती थी मैं ये कर लूँ, मैं चाहती थी मैं ये बन जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। ये जो चाहत है वो हमें हर समय कुछ कमी दिखाता रहेगा जब तक वो पूरी नहीं होगी। ऐसा लगेगा अभी जीवन में कमी है, अभी तो पूरा हुआ नहीं टारगेट, अभी तो मंजिल बहुत आगे है। तो हमें ऐसा लगेगा आज तो मैं अधूरी हूँ, कल पूरी हो जाऊंगी। तो जहाँ फ्यूचर में हमने अपने आप को खड़ा देखा, पूरा होने के लिए फ्यूचर को गढ़ लिया, वहीं गड़बड़ हो गई। फ्यूचर कभी नहीं होता, जब भी होगा प्रेजेंट ही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर में ऐसी मैं हो जाऊंगी ऐसा मत सोचे, ये एक ही पल में पूरी ज़िंदगी बितानी है, इसी में पूर्ण हो जाओ कि जो मैं दे रही हूँ मैं मेरा बेस्ट दे रही हूँ। एक परसेंटेज होता है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे किसी के पास 1000 रुपये हैं, वो अपना 100 रुपया देता है किसी को, तो वो उसका 10% हो जाता है। और किसी के पास 1 लाख है तो वो 10,000 देगा तो होगा उसका 10%। अब परसेंट दोनों के 10-10 ही है, लेकिन मात्रा में फ़र्क हो गया, क्वांटिटी में फ़र्क हो गया। ऐसे ही किसी की क्षमता 10 किलो भार उठाने की है, अब वो जब 10 किलो उठाता है तो वो 100% दे रहा है अपना। अब कोई वीक है, वो सिर्फ 4 किलो उठा पाता है वजन, लेकिन वो 4 ही किलो जब उठा लेता है तो वो उसका 100% है। तो यानी कि हमें अपनी परसेंटेज में देखना है कि मैंने अपना फुल जो मैं कर सकती थी मैंने किया, मैंने मेरा 100% दिया। तो आपने पूर्ण हो गए, आप पूर्णता से काम कर रहे हो। आपकी फुलफिलमेंट वहीं हो जाती है जब आप पूर्णता से हर चीज़ को निभा लेते हो। आपको कोई भविष्य में कुछ बनना नहीं है, आप पहले से ही पूर्ण हो, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप पहले से ही सब कुछ लेके आए हो अपने साथ, सिर्फ हमें पहचानना है, देखना है, और उसको इसमें निष्ठा रखनी है कि ये सत्य यही है कि हर व्यक्ति सब लेके ही आया है, पूर्णता को लेके आया है। अब और हमें क्या चाहिए, और क्या बनना हमें? सिर्फ ये जो स्कूल है इसमें हमें परीक्षा हम दे रहे हैं, उसको पास होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। यही परीक्षा है कि हमें याद रहे कि बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, हमारे पास बॉडी है, फैमिली है, तो हमें कुछ कुछ हमारी नेसेसिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी, ताकि ये एरिया यदि कंफर्ट जोन में होगा तो ही हम अच्छे से जी पाएंगे, परमात्मा को याद कर पाएंगे, अच्छे से प्यार से काम कर पाएंगे, संतुष्ट होके जी पाएंगे जब हमारा सारा ओके होगा। हालांकि आत्मा का तल तो इससे भी अछूता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। पर जब तक हम आत्मा के तल पे नहीं हैं तब तक हमें अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं उन्हें अच्छे से पहले हम पूरा कर लें, उसकी तरफ ध्यान दें, और उसमें जैसे मैंने कहा सेवा भाव से करें, निष्काम कर्म योग की तरह करें, दूसरों का ध्यान पहले रखें, अपना बाद में, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। ऐसी भावनाओं के साथ जब हम जीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारा विकास होता जाएगा और हम परमात्मा के लायक बनते जाएंगे, है ना, लायक बच्चे बनते जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा विवेक जब जागृत होता है तो हमें समझ आती जाती है कि अब क्या करना, अब कैसे जीना, अब और अपने में कहाँ सुधार लाना, अपनी वाणी को और ज़्यादा मधुर कैसे बनाएं, अपनी एक्सपेक्टेशन को कैसे धीरे धीरे कम करते जाएं। उम्मीदें, दूसरों से जो उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, हर समय शिकायत रहती है, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, मुझे सही पति नहीं मिला, ये मेरी बात नहीं सुनता, कहना नहीं मानता। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें दुख देती हैं, परेशानी देती हैं। तो तब हमें समझ आती है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ एक पत्नी होके मर जाऊं, मैं कुछ और करने आई हूँ।
पति पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, मैं अपनी सेवा करूं, सेवा भाव से काम करूं और अपनी यात्रा करूं जो मैं करने आई हूं, है ना। जो हम अनकंडीशनल होने आए हैं, सेवा भाव में सब कुछ करने आए हैं, अपना धैर्य को बढ़ाने आए हैं, स्वीकार भाव को सीखने आए हैं। हो सकता है पति भी इसीलिए कुदरत ने ऐसा दिया ताकि हम और ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो पाएं, है ना। दो चीज़ें हैं, या तो हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे या हम समझ से और ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो जाएंगे और ज़्यादा निखरते जाएंगे और ज़्यादा जिम्मेदार होते जाएंगे, लेट गो करना सीख पाएंगे, माफ़ करना सीख पाएंगे। उसके बावजूद भी प्रेम दे पा रहे हैं यदि, तो और ज़्यादा सीख पा रहे हैं। तो इस तरह से हर घटना, हर स्थिति परिस्थिति हम उसको ज़रिया बना सकते हैं अपनी ग्रोथ का, कि मेरी हर चीज़ में ग्रोथ हो सकती है, हर घटना मुझे कुछ सिखा सकती है, मुझे कुछ और सुंदर बना सकती है, मेरे दैविक गुण और बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा एक हर स्थिति परिस्थिति एक मौका है, दुखी होने का भी और सुखी होने का भी। तो आप क्या चूज़ करते हो, यही आपकी फ्रीडम है, फ्री विल है। आप क्या चुनते हो, दुख को चुन लेते हो या सुख को, या उसी में कुछ सीख लेते हो और आगे बढ़ते हो। और जब सीखते चले जाओगे तो धन्यवाद का भाव बढ़ता जाएगा, शुक्राना बढ़ेगा कि ये इतनी कठिन परीक्षा आई लेकिन मैंने अपना मनोबल नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया, शिकायतें नहीं उठाई, दुख में नहीं डूब गई, बल्कि मैंने हिम्मत करके उस सिचुएशन में धैर्य रखते हुए उसको संभाला, जो करना था वो किया और आगे बढ़ते गए। राइट। यस, अब आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन या कुछ भी शेयर करना है। दीदी जी प्रणाम, मैं आज पहली बार आई हूँ। हाँ जी, बोलें। तो आप जो बोली हैं, अगर आपकी इजाजत हो इसी पर मैं एक छोटा सा कीर्तन बोल लूँ। हाँ जी, बोलें। तो आप बोले हैं उसी के ऊपर। जी। मैं अयोध्या से हूँ दीदी। हाँ जी, बोलें। जी बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, जय। सत्संग में सभी दीदी को मेरा प्रणाम। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। हे पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, हे पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, ये निश्चय करो पूर्ण मैं पूर्णमय हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। करो नित्य ओंकार कालक्षय प्रेमा, ये निश्चय करो मैं ओममय हूँ। करो नित्य ओंकार कालक्षय प्रेमा, ये निश्चय करो मैं ओममय हूँ। हटा दो जरा जीव ग्रंथि को प्यारे, हटा दो जरा जीव ग्रंथि को प्यारे, ये निश्चय करो ब्रह्म में ब्रह्म
ब्रह्ममय हूँ, अहम ब्रह्मयस्मि। हटेंगे तभी काम क्रोध आदि मन से, ये निश्चय करो सब में मैं ही तो मैं हूँ। हटेंगे तभी काम क्रोध आदि मन से, ये निश्चय करो सब में मैं ही तो मैं हूँ। ये विज्ञान में धारा की गंभीरता में सभी कुछ डूबा से मैं ही तो मैं हूँ। अहम ब्रह्मयस्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंदमय हूँ। ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, ये निश्चय करो पूर्ण में पूर्ण मैं हूँ। अहम ब्रह्मयस्मि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीदी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद, बहुत सुंदर गाया आपने। तो अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर बहुत अच्छा, सुनने में ही अच्छा लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और एक ही गलती हम करते हैं कि खुद को जीव मानते हैं। ये बहुत ही आगे की स्थिति है, लेकिन फिर भी शुरुआत से ही हमें यह समझना है कि मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है मेरे भीतर। मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है। यदि आप एक झलक भी देख पाएँ अपने ही भीतर कि मैं नहीं हूँ, हम हमेशा जीव भाव में जीते हैं, इसीलिए वो इतना पक्का हो गया है। सब सुनते हैं, समझते हैं, पर फिर भी जीव भाव में आ जाते हैं, अपने को देह मान लेते हैं, अपने को जो रोल कर रहे हैं बस वही मान लेते हैं। और फिर फियर आ जाता है, डर आ जाता है, क्या होगा, चिंता पकड़ती है। और यदि आपने देख लिया, जान लिया कि मैं तो हूँ ही नहीं, परमात्मा ही है, बस मेरे भीतर जो भी है वो परमात्मा है, और सामने भी जो जो भी है व्यक्ति वो भी परमात्मा ही है, तो सारे भेद गिर जाते हैं। और फिर डर किस बात का, फिर परमात्मा है तो परमात्मा खुद ही संभालेंगे। जब मेरे भीतर भी परमात्मा और सबके भीतर सिर्फ परमात्मा ही निवास करते हैं, तो सब अपने आप परमात्मा संभालते जाएंगे। तो बस फिर निश्चिंतता आ जाती है, फिर आपका वो जो फियर है, डर है, चिंता है, वो गिर जाती है, और आप अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होने लगते हो। चलिए, बहुत सुंदर। तो चलिए ध्यान करते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें और अपने आत्मिक स्वरूप को जानते हुए कि मैं परमात्मा ही हूँ, मुझ में परमात्मा ही निवास करते हैं, ऐसा स्थिति बनाते हुए अपने को परमात्मा समझते हुए, या ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जो शरीर है मंदिर है ना, जैसे हम कहते हैं ना मंदिर मन के अंदर, तो इस बॉडी और मन के अंदर जो परमात्मा है मैं वो हूँ। उस परमात्मा से ही ये शरीर चलता है। ये करंट है जो है ना, जैसे करंट होता है बिजली का तो ही सारे अप्लायंसेस चलते हैं, ऐसे ही परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की ऊर्जा से हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। मैं कहीं नहीं हूँ, परमात्मा ही है। अब थोड़ा देखें, आंख बंद रखें सभी, और देखें कि जो श्वास चल रही है उसे देखें और भाव करें, देखें, भाव मतलब जानते हुए देखें कि परमात्मा सांस ले रहे हैं, मैं नहीं हूँ। देखें, 2 मिनट मैं पॉज ले रही हूँ, आप लोग देखें कि परमात्मा सांस ले रहे हैं, मैं हूँ ही नहीं कहीं भी, मेरा अलग से होना कहीं है ही नहीं। ये मान्यता है हमारी मान्यता है कि मैं हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे ये बच्चे हैं, ये सब मान्यता है, इसको हटा दें। बस परमात्मा ही श्वास ले रहे हैं, परमात्मा ही सुन रहे हैं। 2 मिनट इसी भाव में बैठें
जो भी महसूस करे परमात्मा ही महसूस कर रहा है। जो भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, मेरी आवाज़ भी परमात्मा ही सुन रहे हैं और परमात्मा ही बोल रहे हैं। इधर से परमात्मा बोल रहा है और उधर से परमात्मा ही सुन रहा है। उसको भविष्य का सब्जेक्ट मत बनाए कि अभी तो हम भगवान से बहुत दूर हैं, कभी किसी जन्म में भगवान के दर्शन होंगे या भगवान को हम छू पाएंगे। देयर इज़ नो फ्यूचर, फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप इसी पल परमात्मा को महसूस कर सकते हैं और वो पल अभी है, हेयर एंड नाउ। केवल परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है। मन में विचार उठें तो ये परमात्मा के ही विचार हैं। परमात्मा देख रहे हैं उन विचारों को। परमात्मा सब जानते हैं। मेरे भीतर जो परमात्मा है वो सब जान रहे हैं। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कहने को मैं हूँ पर मेरा कोई वजूद नहीं है। परमात्मा ही है जो हर जगह व्यापक है, जो सब जानते हैं। मेरे ही भीतर बैठकर मुझे गाइड करते हैं, मुझे देखते रहते हैं, मुझे बताते हैं, समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। मेरे भीतर जो प्रेम की, आनंद की अनुभूति होती है वो इस परमात्मा की ही है जो मेरे ही भीतर विराजमान है। महसूस करें। जो भी आपको अच्छा फील हो रहा है, कुछ अच्छी सी फीलिंग आ रही है, मौन या कुछ शून्यता या शांति, ये सब परमात्मा की ही है। परमात्मा ही इस रूप में आए हैं आपको दर्शन देने, या परमात्मा ही पहले से ही उपस्थित है यहाँ पर आपके भीतर। आपने बस देखा नहीं था, पहचाना नहीं था। आप कहीं और बिजी थे। अब वापस आ जाएं परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ एक हो जाएं। आप ही के भीतर बैठे परमात्मा के साथ एक हो जाएं। अब ना कोई मैं है ना मेरा है, मैं भी नहीं और मेरा भी नहीं। इस भाव में बैठें थोड़ी देर कि जहाँ मैं मिट गया और मेरा भी मिट गया। पूरी तरह शून्यता, निर्दोष बालक की तरह बैठ जाएं। जैसे छोटे बच्चा होता है, छोटे बच्चे की तरह हो जाएं, जिसके अंदर अभी ना तो मैं है ना मेरा है, बस वो है। बस वो, उसकी उपस्थिति ही कितनी सुंदर है कि हर व्यक्ति उस पर आकर्षित होता है। हर व्यक्ति चाहता है उस बच्चे को उठाना, प्यार करना, क्योंकि उसके पास मैं भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। बस ऐसे ही निर्दोष बालक की तरह हो जाए, बिना मैं और मेरे के, केवल उपस्थिति मात्र। मैं गिर गया, मेरा गिर गया, तू गिर गया, तेरा गिर गया। अब केवल आपका होना बचा है। आप हो, बस, फुल स्टॉप। आगे मत सोचें, आगे ना बढ़ें, बस अपने होने में टिक जाएं। बस आपका होना काफ़ी है, पर्याप्त है, पूर्ण है। जिस पूर्णता की बात की जाती है बस वो यही है, मेरा होना। देखें कोई कमी लग रही है क्या आपके होने में? क्या ये पूर्ण है? क्या ये आपका अनुभव है?
आपका अनुभव होना चाहिए कि मेरा होना पूर्ण है। जैसे ही मैं और मेरा गिरता है, एक शून्य सा प्रकट होता है और एक वननेस की फीलिंग आती है। अब आप कहीं भी ध्यान लेके जाएं तो आपको वननेस की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी और के बारे में मैं सोच रहा हूँ या मेरा ध्यान कहीं और गया। कहीं भी ध्यान जाएगा, ऐसे वननेस की फीलिंग आएगी कि मैं ही हूँ, हर जगह मैं हूँ, जहाँ भी ध्यान जा रहा है मैं ही हूँ। क्योंकि अब न मैं है न तू है, न तेरा है न मेरा है, तो ऑटोमेटिक ही क्या बचा? वननेस, एक अपनापन बचा। सब जगह अपनापन है, कोई अपना नहीं है लेकिन सब जगह अपनापन है। कोई मेरा नहीं है पर हर व्यक्ति मेरा है। कोई एक मेरा नहीं, हर एक व्यक्ति में वो मेरापन है। सब मेरे ही हैं, सब मैं ही हूँ। कहीं कोई अलगाव नहीं, कहीं कोई सीमा रेखा नहीं। सब मैं ही हूँ, सब मेरे ही हैं, सब अपने हैं। वो वननेस की फीलिंग। और जब आप इस वननेस में होते हैं, उस प्रेम में होते हैं, तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती है। तो महसूस करें जैसे परमात्मा की कृपा इस नाद के रूप में बरस रही है। जो नाद सुनाई दे रहा होगा सबको, अनहद नाद, द साउंड ऑफ द साइलेंस। इस साइलेंस की एक आवाज़ है, इस अस्तित्व की एक आवाज़ है झिंगुर जैसी। वो एक किसी को झिंगुर जैसी लगती है, किसी को बांसुरी जैसी, किसी को लगता है कि झरना बह रहा है। हर व्यक्ति अपनी तरह से व्याख्या करता है, पर वो ओम की ध्वनि है। इसी से पूरा जग उत्पन्न हुआ है। ये ही माँ है, ये एनर्जी ही माँ है, जन्मदात्री है। क्योंकि इसी एनर्जी से ही पूरे विश्व का जन्म हुआ, तो इसलिए इसको हम माँ भी बोल सकते हैं। पूरी प्रकृति इसी धुन से उत्पन्न हुई है। इसको सुने और महसूस करें जैसे बारिश हो रही है, और इसमें ओम की बारिश, प्रकाश की बारिश, फूलों की बारिश हो रही है आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जैसे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आप पर फूलों की बारिश कर रहे हों। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, खुशी की अनुभूति। धन्यवाद, 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 सबका धन्यवाद। गुरु तत्व का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। जगत जननी माँ का धन्यवाद, जो नाद के रूप में बरस रही है हमारे ही ऊपर और हमें आशीर्वाद दिए चली जा रही है।
हर तरह के आशीर्वाद मिल रहे हैं। और अपने भीतर शक्तियों को बढ़ता हुआ देखें कि मेरे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ रही है। सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, एनर्जी के रूप में धैर्य की शक्ति बढ़ रही है। आपके भीतर धैर्य बढ़ता जा रहा है, सुकून बढ़ता जा रहा है, शांति बढ़ती जा रही है, निश्चिंतता बढ़ती जा रही है। आपका हृदय विशाल होता जा रहा है, जिसमें सब समा जाएं, पूरी दुनिया, पूरा अस्तित्व समा जाए। इतना हृदय विशाल हो गया कि आप सबको प्रेम दे सकते हो, सबको माफ कर सकते हो, सबकी कमियों को अनदेखा कर सकते हो। इतना विशाल हृदय कर दिया गया आपका, इतने प्रेम से भर गए आप। अब इसी मस्ती में, इसी प्रेम में बने रहेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय है। और चाहें तो शवासन में लेट जाएं। अब कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ध्यान का पल वहाँ से शुरू होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे, बस खाली होकर जागे जागे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। अब प्रभु अपने आप जो करेगा सो करेगा। अपने आप आपके भीतर जो भी बदलाव आने होंगे आएंगे। तो हमें समय देना है प्रभु को, परमात्मा को, माँ को, कि वो हमारे भीतर जो करना चाहें, जो हमें लाभ देना चाहें वो दें। तो अब आपको लेट जाना है, चाहे बैठे रहें, और होने दे जो हो रहा है। आपको अब केवल साक्षी भाव में बने रहना है और आनंदित महसूस करते रहना है। खुशी का भाव, प्रेम का भाव, और जो आशीर्वाद बरस रहा है अनहद के रूप में, उसे सुनते रहें, उसी में लीन होते जाएं, लीन होते जाएं, लीन होते जाएं। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत प्रेम, थैंक यू। बने रहें 15-20 मिनट, जितना समय है बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।